प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु के नाम से आप सभी को जय मसीह की। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज फिर से हमें ये समय दिया। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, मैं अपनी बुद्धि और ज्ञान को आपके हाथों में देती हूँ और आपसे विनती करती हूँ पिता, आपके वचन के प्रकाशन को दीजिएगा ताकि आपके वचनों को हम समझ सकें और उसमें आगे बढ़ सके। पिता, आपको धन्यवाद। संपूर्ण नियंत्रण आप अपने हाथों में रखिएगा प्रभु। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए प्रभु ने जो हमें दिया है। आज हम वचन से देखेंगे यिर्मयाह 1 और उसका 5वां अध्याय, जो इस प्रकार बोलता है। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। हालेलुया, आमीन। अभी कुछ दिन पहले मेरा जन्मदिन था, तो उस जन्मदिन में हमने सेलिब्रेट किए। उसके बाद में रात को जब सब कुछ प्रोग्राम ख़त्म हो गया और रात को जब मैं सोने के लिए लेटी हुई थी, उस टाइम पे कुछ ख्याल मेरे मन में आए हैं ना। ऐसे कई जन्मदिन हैं जो आए और चले गए और आगे भी आएंगे और चले जाएंगे और धीरे धीरे हम उस समय तक पहुंच जाएंगे जहां तक प्रभु ने हमको रखा है। ऐसे ही सबके जीवन में भी आता है, क्योंकि आप में से हर एक का जन्मदिन आता है ना। आप में से हर एक को, मुझको भी प्रभु ने इस धरती में पैदा किए हैं, तो वो दिन को हम मानते हैं। हर साल में एक बार वो आता है ना। ऐसे ही आता रहेगा और जाता रहेगा। पर प्रभु ने मुझे किस काम के लिए पैदा किया है, क्या काम के लिए पैदा किया है, क्यों प्रभु ने मेरी उत्पत्ति की, क्यों मेरा अभिषेक किया, क्यों मेरे ऊपर चित्त लगाया, ये बातें मेरे मन में आने लगी। यिर्मयाह 1:5 को मैं सोचने लगी कि प्रभु क्या बात है ना। यदि हम अपनी डेली लाइफ को देखें, हमारे दैनिक जीवन को देखें, तो हम सुबह उठते हैं, काम करते हैं, खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर हम उठते हैं, फिर काम करते हैं, फिर खाते हैं, फिर सो जाते हैं। हम इसी चक्र में हमारा दिन बीतता है, हमारा हफ्ता बीतता है, हमारा महीना और हमारा साल भी बीतता है। ऐसे ही हमारे जीवन की ये पूरी आयु भी बीत गई। क्यों? क्या प्रभु ने हमको सिर्फ खाने पीने, काम करने और सोने के लिए बनाया है? क्या इस काम के लिए उन्होंने हमारा अभिषेक किया है? मेरे प्रियो, आज आप और मुझे, जितने लोग प्रभु में है, मैं समझती हूँ सबको ये बात मालूम है कि प्रभु ने हमें बुलाया है, प्रभु ने हमें चुना है। हम ये बात को मानते हैं, अंगीकार भी करते हैं। परंतु हम में से कितने लोग ये बात को खोजते हैं, हम ढूंढते हैं कि प्रभु ने हमें किस बात के लिए चुना है, किस बात के लिए उसने हमारा अभिषेक किया है। मेरा क्या काम है? प्रभु, आपने जब मुझे इस पृथ्वी में भेजा है तो मैं एक्सीडेंट के तहत या कोइंसिडेंस से मैं पैदा नहीं हुई। हर एक व्यक्ति का इस पृथ्वी में आने का और जाने का प्रभु ने एक समय रखा है और उसी समय पे प्रभु इस पृथ्वी में एक व्यक्ति को लाता है और ले भी जाता है। परंतु क्या बात के लिए? हर एक दिन हम अपना काम करके, खा के, पी के, सो के बिताए, या फिर किसी और को देख के या किसी और को फॉलो करके हम बिताए। कई बार हमको लगता है कि हम मसीह में हैं, हमको मालूम है प्रभु ने हमें क्या बात के लिए चुना है। परंतु यदि हम ज़्यादातर देखें तो हम ज़्यादातर किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को एक आइडल की तरह बना के हम उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। क्यों? प्रभु ने हर एक को अलग बुलाहट दिया है, प्रभु ने हर एक मनुष्य को अलग कॉल दिया है, प्रभु ने हर एक को अलग क्वालिटी दी है ना। प्रभु ने हर किसी को सेम बुलाहट या सेम कॉल नहीं दिया है। हम में से कई बार हमको ऐसा लगता है, मैं खुद भी कई बार जब मैं कोई बड़े मीटिंग में जाती थी, जब मैं किसी को आराधना करते हुए देखती थी, तो मुझे लगता था प्रभु काश मेरा भी आवाज़ ऐसे ही होता तो मैं भी इनकी तरह आराधना करती। फिर मैं किसी भविष्यवक्ता को भविष्यवाणी करती हुई सुनती तो मुझे ऐसा लगता कि काश प्रभु ये गिफ्ट मेरे पास होता और मैं भी ऐसे ही भविष्यवाणी करती। फिर मैं किसी को जब देखती कि अरे ये इतना अच्छा वचन का प्रचार कर रहे हैं, तो मुझे भी ऐसा लगता कि काश प्रभु मेरे अंदर भी ये प्रकाशन होता तो मैं भी ऐसे ही वचन को प्रचार करती। मतलब कि मैं जिसको जो करते हुए देखती हूँ मुझे भी वही करने की इच्छा होती है। परंतु मेरे प्रियो, प्रभु ने मुझे
जो व्यक्ति जो कुछ भी करता है उसके लिए नहीं चुना है। मेरे जीवन में प्रभु का एक अलग बुलाहट है, प्रभु का एक अलग काम है। कई बार हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, मैं अच्छा नहीं गा सकती, या मैं ये नहीं कर सकती, या मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, या मैं ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, ये सब सोच के हम पीछे हट जाते हैं। परंतु यदि हम वचन में देखें तो रोमी 12 और उसका 4 अध्याय ऐसा बोलता है, हम वचन से देखेंगे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं, जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, एक हिस्सा काम नहीं है। मेरे प्रियो, हम ना कई बार देखते हैं हमको सिर्फ बाहर की चीजें दिखाई देती है ना, हमको सिर्फ बाहर का चीजें दिखाई देता है, आंखें हैं, नाक है, मुंह है, हाथ है, पैर है, ये सब दिखाई देता है। परंतु इस शरीर के अंदर भी हमारे इंटरनल भी कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स है जो अंदर से काम करती है। ये जो बाहर से दिखती है ये बाहर से काम करती है, पर जो अंदर होती है वो अंदर से काम करती है। और एक भी नस कहीं पे भी टूट जाए ना तो हम हमारे शरीर में उस प्रकार नहीं चल फिर सकते जैसे आज हम चलते हैं। इसका मतलब जो दिखने वाली चीज़ है वो भी कार्य करती है और जो नहीं दिखने वाली चीज़ है वो भी कार्य करती है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि यदि हमें एक बड़ा स्टेज, एक बड़ा मंच मिलेगा तो ही हम प्रभु का सेवा कर पाएंगे, या प्रभु ने तो ही हमको चुना है। नहीं 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 मेरे प्रिय, प्रभु ने आपको और मुझको हर एक को अभिषेक किया है। हम में से हर एक के ऊपर प्रभु ने अपने चित्त को लगाया है कि हम उसके कार्य को करें। जैसे हमारे शरीर के अलग अलग अंग के अलग अलग काम है, कुछ काम दिखने वाले हैं और कुछ काम नहीं दिखने वाले हैं, ऐसे ही प्रभु में हम भी अलग अलग काम के लिए चुने गए हैं। अब कई लोगों का काम दिखता है, कई लोगों का काम स्टेज में रहता है और कई लोगों का काम स्टेज के पीछे। वो बोलते हैं ना, पर्दे के पीछे वाले हीरो और पर्दे के सामने वाले हीरो। लोगों की नज़र में पर्दे के सामने में तो दिखता है परंतु लोगों को पर्दे के पीछे नहीं दिखता। परंतु मेरा परमेश्वर जब देखता है वो पर्दे के सामने में भी दिखता है और पर्दे के पीछे में भी कौन खड़ा है वो दिखता है। और वचन ऐसा बोलता है कि मेरा परमेश्वर हर एक को उसके कार्य के अनुसार प्रतिफल देता है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु ने आज हमें किस बात के लिए चुना है हमें जानना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी सोचा प्रभु ऐसे ही कई जन्मदिन आए और चले गए, मैं ऐसे ही सेलिब्रेट करती रहती हूँ, परंतु मेरे जीवन का क्या मकसद है, आप क्या चाहते हैं मेरे से। मेरे प्रियो, आप भी पूछिए अपने प्रभु से कि प्रभु मेरे जीवन में आपका क्या मकसद है, आप क्या चाहते हो मेरे से, मैं कैसा बनूं या मैं क्या करूं आपके लिए। सिर्फ सेवा करना ही मकसद नहीं है। मेरा बोलने का मतलब सिर्फ प्रचार करना या भविष्यवाणी करना या बड़े बड़े चमत्कार के काम करना ही सेवा नहीं होता। प्रभु सिर्फ उसके लिए हमें नहीं बुलाता, परंतु प्रभु हमें नम्र और दीन होना भी बुलाता है मेरे प्रियो। प्रभु हमें किसी का आदर्श बनने के लिए भी बुलाता है मेरे प्रियो। प्रभु हमें एक दूसरे को प्रेम करने के लिए बुलाता है। प्रभु हमें उसके स्वभाव में बढ़ने के लिए बुलाता है। यदि हम पौलुस को देखें तो फिलिपी 3:12 में पौलुस ऐसा बोलते हैं, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। यहाँ पौलुस ये नहीं बोलता इसका मतलब कि मैंने इतना प्रचार किया, इतना भविष्यवाणी किया, इतने लोगों को बपतिस्मा दे दिया। नहीं 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 मेरे प्रियो, वो ये बोलता है कि प्रभु ने मुझे किस बात के लिए पकड़ा था, मैं उस बात के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। और आपको पता है वो पदार्थ क्या है, वो है सिद्धता। परमेश्वर की सिद्धता में आपको और मुझको आना है। उसी सिद्धता के पीछे पौलुस भी दौड़ा चला जाता है ना। प्रभु में हमें सेवा करना है। जो भी हमारे पास में टैलेंट है या जो भी वरदान प्रभु ने हमें दिया है, हमें उसे प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल करना है। पर उससे कई बढ़ के मेरे प्रियो, उससे कई बढ़ के हमें उस सिद्धता की ओर दौड़ना है जिसके लिए प्रभु ने हमें पकड़ा है। उस रात को मैंने सोचा कि प्रभु सच में क्या मैं उस सिद्धता के पीछे दौड़ रही हूँ।
मैं सेवा तो कर रही हूँ, डेली सेवा, हमारा सेवा ही जीवन है, हम पूरा समर्पित है, हमारा पूरा परिवार सेवा के लिए समर्पित है ना। हम अपना दिन, अपना हर एक हफ्ता, महीना पूरा हम सेवा में ही बिताए। पर मेरे जीवन का मेन मकसद क्या है, जो सबसे बड़ा गोल है मेरे जीवन का, वो है उस सिद्धता को प्राप्त करना, है ना। पौलुस भी बोलता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पा चुका हूँ, परंतु मैं उस एक पदार्थ को पाने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा था। ये बातें मेरे जन्मदिन के दिन उस रात में प्रभु ने मेरे से किए, है ना, कि क्या तूने उस सिद्धता को पा लिया जिसके लिए मैंने तुझ पर चित्त लगाया था, जिसके लिए मैंने तेरा अभिषेक किया था। मैंने सोचा प्रभु, इस बात के लिए तो मैंने आज तक सोचा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। तो मैंने उस दिन प्रार्थना किया कि परमेश्वर, कुछ भी हो मेरे जीवन में, कुछ रहे या ना रहे, परंतु मैं आपकी सिद्धता को पाने के लिए दौड़ सकूं, है ना। तो मेरे प्रियो, आप भी ये प्रार्थना कर सकते हैं। आप भी अपने जीवन में उस सिद्धता को पाने के लिए दौड़ सकते हैं। हम किसी व्यक्ति को आइडल बना के, या किसी वस्तु को आइडल बना के, या किसी चीज़ों को आइडल बना के उसके पीछे ना दौड़े, परंतु हमारे पास में एक ही है, वो है हमारा परमेश्वर और उसकी सिद्धता को पाने के लिए हम दौड़ते चले जाए, है ना। और जब एक व्यक्ति को उसके जीवन का मकसद पता हो जाता है तो इस पृथ्वी में सबसे खतरनाक व्यक्ति वो बन जाता है ना। क्योंकि जब एक व्यक्ति को उसकी क्या बुलाहट है, उसको मसीह ने किस बात के लिए पकड़ा है, ये बात का जब उसे एहसास हो जाता है, जब उसे पता चल जाता है, तो मेरे प्रियो, जब तक वो उस बात को पा नहीं लेता, मृत्यु भी उसे नहीं छूती। क्योंकि उसे मालूम है, जब तक मैं मेरे इस काम को पूरा ना कर लूँ, जब तक मैं उस चीज़ को ना पालूँ जिसके लिए मैं मसीह में आया हूँ और जिसके लिए मैं दौड़ा हूँ, तब तक मृत्यु भी उसको कुछ नहीं कर सकता। हम इतने प्रभावशाली बन जाते हैं जब हम अपनी बुलाहट को जान लेते हैं, जब हम जान लेते हैं कि प्रभु ने हमें क्या बात के लिए अभिषेक किया है। इसी प्रकार पौलुस आगे भी बोलते हैं। हम 2 तिमोथी 4 और उसका 7 और 8वें अध्याय को पढ़ेंगे। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने अपनी दौड़ को पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने के लिए प्रिय जानते हैं। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। यही वो पौलुस है जो पहले ये बोल रहे थे कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, परंतु मैं उस पदार्थ को पाने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। कुछ देर पहले यही पौलुस बाबा बोल रहे हैं कि मैं पा नहीं लिया हूँ। अब यही पौलुस बाबा क्या बोल रहे हैं कि मैं अपनी कुश्ती को लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। यानी कि जो मकसद से प्रभु ने उसे भेजे थे, उन्होंने उस बात को पूरा कर लिया। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हमें अपने जीवन का मकसद पता हो जाता है मेरे प्रियो, तो मृत्यु भी हमें नहीं छू सकती। बल्कि जब हम अपने जीवन के मकसद को पा लेते हैं कि प्रभु ने किस बात के लिए हमें चुना था, किस बात के लिए हमें पकड़ा था, जब तक हम वो कार्य को पूरा ना कर ले, तब तक मृत्यु हमारे आसपास भी नहीं भटकती। और सबसे अच्छी बात क्या है मेरे प्रियो मालूम, जब भी मैं ये वचन को पढ़ती हूँ, पौलुस ने अपने मृत्यु को वेलकम किया, इनविटेशन दिया। हम डरते हैं मरने से, क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि जो काम के लिए प्रभु ने हमें रचा, इस धरती में भेजा, हमने वो पूरा नहीं किए। परंतु पौलुस को ये मालूम है कि जिस बात के लिए प्रभु ने उससे पकड़ा था, उसने वो पूरा किया। अब मृत्यु आके भी चले जाए कोई बात नहीं, क्योंकि भविष्य में वो धर्म का मुकुट उसके लिए रखा है, क्योंकि उसने अपने कार्य को पूरा किया है। हालेलुया। उस रात को प्रभु ने जो बातें मेरे मन में डाली है ना, क्या तूने अपने दौड़ को पूरा कर रही है? क्या तुम अपने दौड़ को पूरा कर रहे हो?
मैंने भी सोचा सच में प्रभु, क्या जब वो दिन आएगा जब इस पृथ्वी में मेरा आखिरी समय रहेगा तो मैं भी क्या बोल सकती हूँ कि मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया, मैंने अपने विश्वास का अच्छा रखवाली किया है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुकी हूँ। मैंने उस दिन प्रार्थना किया कि प्रभु, तो जिस बात के लिए मैं आप में आई हूँ प्रभु, जिस बात के लिए मैंने अपने हर एक चीज़ों को छोड़ के मैं आपके पीछे चलने लगी प्रभु, मैं उससे भटकने ना पाऊँ। जिस सिद्धता तक पहुँचने के लिए आपने मुझे चुना है, आपने मुझे पकड़ा है, मैं उस सिद्धता की ओर दौड़नी चली जाऊं प्रभु। ऐसा कोई भी बात हो मेरे जीवन में जो आपसे मुझे अलग करता है, जो आपके सिद्धता से मुझे अलग करता है, उन बातों को मेरे जीवन से निकाल के आप सदा के लिए फेंक दीजिए। मैंने उस दिन ऐसा दुआ किया और उस दिन के बाद से मैं हर एक दिन यही दुआ करती हूँ कि प्रभु, उस सिद्धता में पहुंचने के लिए आप मेरी सहायता करें। प्रियो, हम कमजोर हैं, हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते, इसीलिए यीशु मसीह ने आपको और मुझको एक सहायक दिए हैं, है ना। और उस सहायक की मदद से हम उन बातों पे, उन विषयों में पहुंच सकते हैं जहां के लिए प्रभु ने हमको चुना है। तो मैं आशा करती हूं कि आज के इस वचन से आपको एक आशा मिला होगा कि प्रभु ने आपको और मुझको क्यों चुना है ना। केवल खा के पी के बर्थडे सेलिब्रेशन करके अपने समय को ऐसे ही ख़त्म करके अपने कामों में, इसके लिए प्रभु ने हमें नहीं चुना है, परंतु उस सिद्धता को पाने के लिए, मसीह को पाने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। और उस दौड़ में हम लोग दौड़ते जाए तो जैसे बाबा पौलुस बोलते हैं कि भविष्य में वो मुकुट सिर्फ मेरे लिए नहीं, परंतु उस पे जितने लोग विश्वास करके उसके पीछे चलता है उन सब के लिए रखा है ना। तो वो मुकुट आपका और मेरा इंतज़ार कर रहा है, पर शर्त यह है कि हमें उस सिद्धता को पाने के लिए दौड़े चले जाना है। तो आज के वचन से मैं आशा करती हूँ आप सबको आशीष मिली होगी। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने हमें दिया प्रभु, जो वचनों से आपने हमसे बातचीत की है प्रभु, इन सब बातों के लिए आपको धन्यवाद प्रभु। सच में आप हमें सहायता करें कि जिस सिद्धता को पाने के लिए आपने हमें चुना, हमें बुलाया, हमें सृजा रचा, हमारे ऊपर अपने चित्त को लगाया, इस पृथ्वी में आने से पहले ही आपने हमारा अभिषेक किया प्रभु, होने दीजिएगा प्रभु कि हम उस सिद्धता को पा सके प्रभु। आपका पवित्र आत्मा हम में से हर एक के साथ निरंतर चलने पाए ताकि हम उस सिद्धता के पीछे दौड़ सके प्रभु और हम उस सिद्धता को पा सके। परमेश्वर, हमारे अंदर हम ना रहे परंतु आप हमें जीवित हो जाओ प्रभु, आपकी महिमा हमसे प्रकट होने पाए ताकि हम आपको महिमा दे सके। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आदर, महिमा और सम्मान आपको देते हैं और विनती को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाया है तो आप इस वचन को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम में और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सबको प्रभु खूब आशीष दे। जय मसीह की।